बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैनिफेस्टेशंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ द ब्लेसिंग, द वर्ड ऑफ द विजडम, वॉल्यूम 9, हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 38 पेज 6812 रोबिक है जी। एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ बिजनेस। बड़ी छोटी सी रूबिक का या एक्सपीरियंस तजर्बा इज द मदर ऑफ बिजनेस। माँ है तमाम कारोबार की। अब कारोबार क्या है जी? जिंदगी के जितने भी कारोबार हैं, जितने भी बिजनेस हैं, तमाम जो है वो कारोबार कहलाते। हमारा कारोबार क्या है जी? मरीजों को शिफा देना, मरीजों का इलाज मुआवजा करना, ये भी एक कारोबार है। कारोबार का असल मकसद जो है, जो मैंने अभी ढूंढा है, माशी सरगर्मी जिसमें चीज़ों की लेन देन होती है, उसमें चीज़ों की सेल और परचेज होती है, और जिसमें जो है वो चीज़ों की तैयारी, जैसे कि हम अद्वियात तैयार करते हैं जी, जिसका मकसद दौलत और रुपया कमाना होता है। हमारा मकसद जो है, हमारे 3 मकसद होते हैं। हमारा सिर्फ ये कारोबार का सिर्फ एक मकसद नहीं होता, बल्कि 3 मकसद होते हैं इसके, कि हम रुपया भी कमाते हैं, सवाब भी कमाते हैं, और लोगों को शफाए कामिला आजरा भी अता फरमाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। लोगों की खिदमत करना, ये भी हमारा जो है ये मकसद होता है, जिसमें गाहक कौन है? हमारा मरीज को मुकम्मल मुतमिन करना शामिल है। गाहक यानी कि मरीज को मुकम्मल मुतमिन करना शामिल है। तो एक्सपीरियंस का मतलब यह तजर्बा जो है, देखिए जब इंसान पैदा होता है उस वक्त जो है वो बच्चा होता है, अपनी फितरत में पैदा होता है और उसका कोई तजर्बा नहीं होता। इंग्लिश का एक मुहावरा है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, कि जब आप बार बार किसी काम को करते हैं तो आप उसमें जो है वो मुकम्मल तौर पे महारत हासिल कर लेते हैं, उसकी स्किल्स आ जाती है, आपको उसकी एबिलिटीज आ जाती हैं। तो एक्सपीरियंस जो है इसी तजर्बे का नाम है। तो एक्सपीरियंस के बगैर आप जो है, एक अनएक्सपीरियंस बंदा जो है वो अपने तजर्बात कर करके फिर वो जाके किसी मौजू पे पहुंचता है। जैसे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं, हमारे पास से हाउस जॉब करते हैं, वो सारे के सारे जो है वो तजर्बात करते हैं असल में मरीजों के ऊपर। एक हकीम के साथ जब जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो स्टूडेंट्स काम करते हैं, जितने डिस्पेंसर है मेरे, जितने भी जो है वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, न्यूट्रिशन के स्टूडेंट है, ये सारे जो है मेरे पास जो है घंटा घंटा 2-2 घंटे जो आते हैं। तो वो जो है वो एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरा 42 साल का तजर्बा है, मैंने करोड़ों लाखों मरीज देखे हैं, करोड़ों तो नहीं मैं कह सकता, लाखों मरीज देखे हैं। तो इसलिए जब एक बंदे ने लाखों मरीज 42 साल के अंदर देखे हो, तो साफ ज़ाहिर उसका तजर्बा जो है वो हो जाता है, एक्सपीरियंस उसका बढ़ जाता है। तो इस तरीका से जो है अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो मुझे जो है शर्फ बख्शा है कि मैं जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर रोज जो है तकरीबन 80 से 100 मरीज जो आजकल देख रहा हूँ। तो ये एक अल्लाह ताला का फजल है और करम है। और मेरा एक्सपीरियंस जो है इस बारे में अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, जिसमें मैं लोगों का इलाज मुआवजा करता हूँ। तो ये जो है मेरा एक्सपीरियंस जो है 42 ईयर्स का है, जिसमें मैं 88 से लेके अभी तक जो है ये अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का ट्यूटर हूँ, और इसके बाद जो है एक मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ा रहा हूँ, और 7 डिस्पेंसर क्लास को पढ़ाता हूँ फिजियोलॉजी। और इसी तरीके से एक और इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो है पढ़ाता हूँ। तो ये सारा पढ़ाने का एक्सपीरियंस जो है मेरा 2015 से लेके 2019 तक मैंने जिस यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में पढ़ाया है।
तो ये सारा एक्सपीरियंस है मेरा। तो इस तरीका से जो है लोग फायदा उठाते हैं मेरे एक्सपीरियंस से। तो एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ बिजनेस। जब तजर्बा हो जाता है तो इंसान जो है बेहतर कारोबार कर सकता है। तो इसलिए हमें जो है वो दोनों कारोबारों के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे ये शफकत और ये बख्शी हुई है कि अल्लाह ताला की ये देन है मेरे ऊपर कि मैं जो है पढ़ाने के अंदर और मरीजों को जो है वो चेक करने के अंदर और मरीजों को दवा देने में जो है वो और दवा बनाने में जो है मैं कल भी आपको बता रहा था इसके अंदर जो है मैं अपना तजर्बा जो है वो रखता हूँ। इसलिए मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। तो आज एक शेर मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेट से पढ़ा है, तो वो आपके गोश्तदार करता हूँ। जिस दौर में हो जाए फकीरों की, जिस दौर में हो जाए फकीरों की, जिस दौर में हो जाए फकीरों की तमाशाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। अभी ये मैंने नेट से ही अभी पढ़ा, किसी बासी साहब का जो है ये था, उसके अंदर ये लिखा हुआ था। तो आज हमारा टॉपिक बेसिकली है खमीर। खमीर क्या होता है, खमीर से हम जो क्या फायदा उठा सकते हैं, मोल्ड क्या होते हैं और खमीर और मोल्ड में क्या फर्क है। इससे पहले हम जो है वो रोज एक बात करते हैं, अच्छी बात। तो हर फर्द के लिए मुनासिब रवैया अख्तियार कर कीजिए, हर फर्द के लिए मुनासिब रवैया अख्तियार कीजिए। सब लोगों को एक जैसा मत समझे। लोगों की तबीयतें कितनी रंगारंग और मुख्तलिफ है, आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। इसलिए जो है वो हर फर्द के लिए मुनासिब रवैया जो है वो अख्तियार करें। तो मोल्ड के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमारी एक मुकर्रर है यहाँ पे, एक्चुअली में थोड़ी देर बात करेंगे। तो हमारे मुकर्रर है वो जो है अक्सर जो है ये इस कैंडिडेटा एब्सिस की जो है वो बात करती है। वो भी एक मोल्ड है जो कि वेजिनाइटिस जो है वो पैदा करता है। और इसी तरीके से जो है और भी बहुत से मोल्ड और जीस्ट जो है वो हमारे जिस्म के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर नेचुरली तौर पर जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये जो है ये इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं और ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। तो खमीर असल में ये हमारे कुछ दोस्तों ने ये मोल्ड के ऊपर जो है काम किया हुआ है, जिसमें मैडम मुजीहा मेरा का नाम इनका, एस्पेरगल्स के ऊपर इनका काम है। और एक हकीम फरहान साहब है जिसे भी पढ़ाते रहे, अभी पता नहीं पढ़ाते हैं कि नहीं। ये भी जो है विजिटिंग के पे ऊपर थे पिछले दिनों। और ये एम फिल मेरे सुपरवाइजर डॉक्टर साहब से जो है ये सुहेल साहब से जो है उमर सुहेल साहब से इन्होंने किया था। इनका भी जो है एक मोल्ड के ऊपर काम है और फंगस के ऊपर, और जिसको हम जो है ये जिसको हम खुम्बी भी कहते हैं, और इसके ऊपर जो इनका काम है। तो ये जो है असल में जब हमने कल भी बात की थी कि ये प्रोटीन का एक बहुत बड़ा मरकब है। तो प्रोटीन जो है ये हमारे जिस्म के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो काम सारा अंजाम देती है। तो इसी तरीके से जो खमीर होता है इसके बड्स होते हैं, बड के साथ जो है इसके वैक्यूल्स होते हैं। और ये इस तरीके से जो है वो एक बड से जो है वो हजारों बड के अंदर जो है वो तकसीम हो जाते हैं। तो खमीरी रोटी तो सब दोस्तों ने खाई होगी। तो आज भी मैंने खमीरी रोटी दोपहर को जो है वो चनों के साथ खाई है। तो तमाम दोस्त तो इसको जानते होंगे खमीरी रोटी को, और मुझे साहब ने जरूर खाई होगी। तो ये सारी चीजें जो है खमीर से तैयार होती हैं। खमीर से जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीजें तैयार करते हैं हम, जिसमें जो है ये हमारे लिए गज़ा का बायस भी होती है। और डबर रोटी भी इससे तैयार होती है। और इसी तरीके से बहुत सी मिठाइयाँ जो है
रसगुल्ले और दीगर जो है ये तैयार होते हैं, और खमीर से ही जो है वो अल्कोहल और शराब जो है वो तैयार होती है। इसी तरीका से खमीर जो है वो हमारे लिए बहुत से बेनिफिट भी रखते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर अपने कामों को सारा अंजाम देते हैं। तो इसी तरीका से जो है ये हमारे जो है ये दीगर जगह पे जो है वो हमारे जिल्द के अंदर और दीगर जगहों पे जाकर जो है वो काम। तो असल में जो ये जितनी भी जो है ये अ, अ, जितनी भी जीस्ट है या खमीर है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ये बहुत ज्यादा जो है बीमार कर देता है। कैसे? ये बाज़ औक़ात जब फ्रेंडली जर्म होते हैं और जीत जर्म जो है इसके साथ मिलके जो है वो बाज़ औक़ात एनिमी एनिमी जर्म होते हैं, जो दुश्मन जर्म जिनको कहते हैं। इस तरीके से जो है फ्रेंडली जर्म जीत जर्म के साथ मिलकर एनिमी जर्म के साथ मिलकर जो है वो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो टॉक्सिक पैदा करते हैं। नॉर्मल डिस्टाइनल ट्रैक के अंदर जो है जैसे वजाइना के अंदर ये सिर्फ पाए जाते हैं। जो फ्रेंडली जर्म होते हैं, जीत जर्म होते हैं, और दूसरा जर्म जो है ये वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं टेस्टाइनल ट्रैक के अंदर, और वजाइना के अंदर कॉलोनियां बनाते हैं जो जीस जर्म जो है वो होते हैं। इस तरीके से जो है हमारा जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक सिस्टम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो हमें कैंसर, एड्स, इंक्रीज ऑफ द क्लिनिकल सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। एलर्जीज हमें मुख्तलिफ किस्म की पैदा हो जाती है। बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन जो है पैदा हो जाती है। फंगल इन्फेक्शन पैदा हो जाती है स्किन के अंदर, नेल के अंदर और वजाइनल के अंदर जो है ये पैदा हो जाती है। इसी तरह से थकावट, सर दर्द, डिप्रेशन, और इसी तरीके से जो एब्डोमिनल पेन जो है वो स्टार्ट होने के चांसेस जो हो जाते हैं। जीस जो है ना सिर्फ जो है वो हमारे अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर को वीक करता है, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो वीक करता है। तो जीस जो है वो वीकन योर इम्यून सिस्टम कैसे करता है जी? इसके अंदर से जो है केमिकल टॉक्सिन खारिज होते हैं, फूड और एलर्जी जो है पैदा होती है। जो मोल्ड होते हैं इनमें से स्पोर्स होते हैं, स्पोर निकल के भी हमारे जिस्म के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो तब्दीलियाँ पैदा करते हैं। इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो है वो पैदा होती है। तो जो असल में आगे चल के जो जीस जो है वो कैसे जो है वो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाता है या फायदा देता है। 20वीं सदी की जो डाइट है ये भी हमारे जिस्म को जो जीस की वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है। इसी तरीके से हमारे जिस्म के अंदर जो है ये बर्थ कंट्रोल पिल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जीस के साथ मिलकर ये भी जो है नई प्रोडक्ट बना लेती है। प्रेगनेंसी के अंदर जीस जो है वो प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचाने में जो है वो अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह से हमारे जिस्म में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जीस की वजह से हार्मोनल चेंजेस आ जाती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो है वो टॉक्सिक जो है वो टॉक्सिक मटीरियल रिलीज होते हैं, और जिसकी वजह से एंटीबायोटिक जो है ये भी जो है वो जीस के साथ मिल के जो है वो आते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इसी बीमार करने में। तो इसी तरीके से जैसे कि कैंडिडेटा जो है प्ले रोल इन मेकिंग द सिक। क्या कैंडिडेटा भी ऐसा काम करता है? जी बिल्कुल ऐसे काम करता है। जैसे कि मैडम अक्सर जो है वो वजाइनाइटिस जो है यानी कि रहीम की सोजिश को जो है ये अक्सर हाईलाइट करती रही है पिछले दिनों। तो मैडम अरूज फातिमा की मैं बात कर रहा हूँ, ये अक्सर जो है ये रहीम की सोजिश के मुतल्लिक जो है ये बताया। तो खमीर जो असल जीएम बर्क का जो है मेडिकल है वो कोट है, जिससे जो हमें पता चलता है कि ये प्रोलॉन्ग कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक जो है ये इंतहाई ज़्यादा नुकसान होता है। जिसकी वजह से जब हम जो है वो बार बार एंटीबायोटिक पर 4 4 5 5 एंटीबायोटिक खाते हैं
उससे क्या होता है कि ये जो है कैफ्लेक्सी, क्लोर, सेफ्रॉन और इस किस्म के और एंटीबॉडी एथ्रोसीन, तो उसमें क्या होता है जी, हम जो है वो साइनो साइनोसाइटिस का शिकार के बंदिश का शिकार हो जाते हैं। और या कि हम जो है वो ब्रोंकाइटिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोइस के लिए, या यूरिनरी और ईयर ट्रैक इन्फेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो या बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल करते हैं, या जो है जब प्रेग्नेंट हम हो जाती है औरतें, उसमें भी जो है ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है। इसी तरीका से अ, हम जो है वो कोल्ड जब इस्तेमाल करते हैं या जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरीका से जो है जब हम तम्बाकू और इस किस्म की दीगर चीजें जैसे डॉक्टर साहब अल्कोहल नशा जितनी भी चीजें जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उससे भी जो है वो केमिकल डिसऑर्डर जो है हमारे जिस्म के अंदर हो जाते हैं। तो हम जो है वो के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा उसी तरीका है। हम किसी तरीका से हम मुख्तलिफ जो है वो चीजों को उठाते हैं, वजन उठाते हैं, हमें कमजोरी हो जाती है, हमारे जिस्म के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है, एक दूसरे के साथ तामन नहीं होता, टेंशन, खास तौर पे जो है हम जब जो है वो डिसऑर्डर, स्किन की डिसऑर्डर है जिसमें जो है भी पैदा होने के चांसेस जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो है डाइजेशन का और ब्लॉटिंग हमें जो है, तो जिसकी वजह से सर में दर्द और जिस्म में दर्द और जो है हमारे अंदर जो है मौजूद होते हैं। तो ये असल में क्या है, ये से होता है। अगर आप बीमार होते हैं तो कुछ जो है वो इधर चीजें जो है वो हो सकती हैं, एंजाइम हो सकता है। इसी तरीके से जो है वो हो सकता है, जो कि ये रहे मुंह के और दीगर जो अहम करता है। नई रिसर्च के मुताबिक जो है हमें जो है इसके नुकसान को नुकसान पहुंचाने वाले जो है हमें है। जो लोग बार बार एंटीबायोटिक करते हैं, जो जो है ये रहते हैं यहाँ पे जो है पाकवा वार्ड के अंदर बहुत से ऐसे मरीज दाखिल होते हैं। पाकवा वार्ड सियासी मरीजों का जो है वो है। जो अ, और इस्तेमाल को बुरा करते हैं, जिस लगाते हैं ऐसी खुराक दूध दही फलों में से हो सकती है। दूसरे किस्म के जो है वो शराब बनाने में इसका अहम से वो
اور صحت مند رہنے کے لیے مختلف طریقے کو ہمیں اپنانا چاہیے، لائف اسٹائل کو بہتر کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے۔ اپنی صحت کا چارج دینے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ایسی چیزوں سے بچانا چاہیے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس میں دونوں سیکس جو ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، جس میں تھکاوٹ، سر درد، نظام ہضم کی خرابیاں، دماغی حالات کا خرابیاں، ڈپریشن، سوچیں، بے توجہی، یادداشت ختم ہو جانا، یا جو ہے وہ کچھ ایسی چیزوں کا محسوس کرنا، فوبیا مختلف قسم کے، عورتوں کی بیماریاں، رحم کی بیماریاں، جیسے کہ جو ہے بہت سے کیسز جو ہے وہ آتے ہیں جن کو فوبیا ہوتا ہے، بچیوں کو جو ہے خاص طور پہ جو ہے جو جن کی بڑی عمر کے اندر شادی نہیں ہوتی، ان کو دورے پڑتے ہیں، گچی کے دورے پڑتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ بھی جو ہے ویجینائٹس کا جو ہے شکار ہوتی ہے۔ اصل میں جو ہے یہ جو جیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ان کو خارج ہوتی ہے، ناخن خراب ہو جاتے ہیں، ان کے جلد خراب ہو جاتی ہے، اور اندر جو ہے جب خراش پیدا ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ بعض اوقات اندر سے جلی شروع کر دیتی ہے، ایسے مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس بیماریاں اور جنسی بیماریاں شادی شدہ کے دوران وہ بہت زیادہ درد محسوس کرتی ہے، اس لیے وہ اس سے جو ہے وہ سہمتی اختیار کرتی ہے کہ وہ مردوں کے اندر بیماریاں جو ہے جس میں فیلڈ جو ہے ابھی ہم نے بات کی ہوتی ہے، جس کے اندر جو نچلا جوڑا جو ہے، نچلا جبڑا جو ہے وہ اوپرے جبڑے کے ساتھ جو ہے وہ چمٹ جاتا ہے، اور یہ جو ہڈی ہوتی ہے ان کے درمیان وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے یا مطلب اس میں پٹھا پھیلتا جاتا ہے یا لکوا ٹائپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ منہ کھلتا نہیں ہے، کھولنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے یہ جیس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ کان میں درد، تذابیت، روکھا پن اور عدم توجہی جو ہے یہ بڑے اہم جو ہے جیس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ امیونٹی پاور جو ہے کم ہو جاتی ہے، پڑھنے میں جو ہے وہ بچے دلچسپی نہیں لیتے، اور وہ کھانے پینے میں بھی دلچسپی نہیں لیتے، اصل میں وہ جلدی تھک جاتے ہیں، ان میں وٹامنس کی کمی آ جاتی ہے، جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سانس پھول جاتا ہے، اور دیگر جو ہے وہ مختلف قسم کے امراض پیدا ہونے کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سے جو ہے وہ امراض اس کی وجہ سے جو ہے پیدا ہونے کے چانسز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو جس کے جو ہے وہ متعلق جو ہے ہم نے تھوڑا سا جانا ہے، ہمارے لیے جو ہے فائدہ مند بھی ہے، اس کے اور بھی فائدہ مند ہے، ہم مختلف قسم کی جو ہے دوائیاں بھی تیار کر سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے خوراک بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے بالکل اس کے حل سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ ڈال ڈینگی کو، ڈینگی کی کیوریز کو ہم جو ہے وہ کل حل کریں گے، کافی زیادہ کیوریز آئی ہیں دوبارہ۔ تو ڈینگی کو میں نے سادہ الفاظ میں بیان کیا تھا، جو عام الفاظ تھے، لیکن جو اصل میں جو کیوریز ہے، کویشچنز ہے، آپ اس کو ڈیپلی جو ہے آپ کو بتائیں گے یہ انفیکشن کیسے ہوتا ہے، انفیکشن کہاں پہ ہوتا ہے، کس جگہ پہ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کون سا مچھر جو ہے کل ہم نے بات کی، اس کو مزید تفصیل سے بات کر لیں گے۔ تو میں آپ کا دوستوں کا بڑا مشکور ہوں کہ وہ کیوریز کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور وہ اس کو تفصیل سے جاننے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ جو ہے وہ کل ہمارا لیکچر جو ہوگا وہ ڈینگی کے جراثیم کے بارے میں، لاروے کے بارے میں، اور تمام تفصیل انفیکشن جو ہے جو انفیکشن جو ہوتی ہے بیسیکلی طور پر کہاں پہ ہوتی ہے، پلیٹلیٹس کیسے ٹوٹتے ہیں، اور آر بی سی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کیسے رہتے ہیں، اور ڈبلیو بی سی جو ہے وہ کیسے کم ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے ہم تفصیل سے جانیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا۔ تو آخر میں ایک دعا جو ہم نے کل سے شروع کی ہے، تو دعا جاول صاحب
بھی ہے لیکن دعا 2 منٹ میں صرف آپ نے کر لینی ہے جی۔ اے خدا مدینے جانے والے میں لکھ دے میرا نام، دن رات پڑھتا ہوں محمد پر درود و سلام، تو فضل آپ کے کبھی نہیں ہوئی ہے، ہوا میں ناکام، دن رات پڑھتا ہوں محمد پر درود و سلام، بے شک میں نکما ہوں آہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، دن رات پڑھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اے صبا حبیب اللہ کو دے دے یہ پیغام، دن رات پڑھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، لکھ دے رمضان کا بھی مدینے جانے والوں میں نام، دن رات پڑھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ بہت شکریہ سر۔